उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आई एक घटना ने लोगों को झकझोर कर दिया। एक युवती, उसका मंगेतर, सफर के दौरान रास्ता और फिर ऐसे आरोप जिन्होंने पूरे इलाके में गुस्सा पैदा कर दिया। आखिर क्या हुआ था उस रात? पीड़ित पक्ष का क्या कहना है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की और मामला अब तक कहां पहुंचा? तो आज हम बात करेंगे फतेहपुर केस की, तथ्यों, रिपोर्ट्स और जांच के आधार पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक युवती अपने मंगेतर के साथ रिश्तेदारी से लौट रही थी। रात का समय था। रास्ते में दोनों कुछ समय के लिए रुके। कॉमन सी बात है, थके होंगे, कहीं ना कहीं रुके होंगे युवक और युवती। ठीक, गौर करिएगा। इसी दौरान बबलू सिंह करके बीजेपी का एक युवा नेता आता है अपने दो साथियों के साथ बाइक पर, और इन दोनों लड़के और लड़कियों से पूछताछ चालू कर देता है। गौर करने वाली बात यह है कि बबलू सिंह प्रशासन में नहीं है, पुलिस अधिकारी नहीं है, कोतवाल नहीं है, सिपाही नहीं है और होमगार्ड भी नहीं है। उसके बावजूद वो पूछताछ करना चालू कर देता है रात्रि में इन दोनों युवक और युवतियों से। मामला बढ़ जाता है। बबलू सिंह गुस्सैल प्रवृत्ति का आदमी। मामला बढ़ता है, मारपीट चालू हो जाती है, हाथापाई शुरू हो जाती है और पीड़िता ने बयान दिया है कि बबलू सिंह और उसके दोनों साथियों ने उसके मंगेतर के सामने ही उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। सुन रहे हैं? मंगेतर के सामने सामूहिक दुष्कर्म। ऐसे लोगों को जिंदा जला देना चाहिए। इन लोगों को जिंदा जला देना चाहिए। और अगर प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है तो प्रशासन को इन्हें पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए। चलिए आगे हम आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में जिन आरोपों का जिक्र हुआ था उनमें शामिल थे युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप, धमकी देने का आरोप, घटना का वीडियो बनाने का आरोप, पैसे ट्रांसफर करवाने का आरोप और कई घंटों तक बंधक बनाकर रखने का आरोप। इन आरोपों ने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया था। लेकिन यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है। आरोप और अदालत में साबित तथ्य अलग अलग चीजें होती हैं। किसी भी केस में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद तय होता है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष पुलिस तक पहुंचा। इसके बाद जांच शुरू हुई, एफआईआर हुआ, मेडिकल जांच हुआ और बयान तथा साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। ऐसे मामलों में जांच के दौरान कई चीजें देखी जाती हैं। मेडिकल रिपोर्ट, डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन, बयान, परिस्थिति संबंधी साक्ष्य। यही चीजें आगे केस की दिशा तय करती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जाता है कि पुलिस ने मामला दर्ज किया, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर किया और कुछ लोगों को इनकाउंटर में पैर में गोली लगने की भी जानकारी मिली है। अच्छा, एक और चीज सवाल उठता है, ये मेरा व्यक्ति विशेष है। आप लोगों ने एक चीज गौर किया होगा, जब प्रशासन के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता है किसी चीज को लेके, किसी क्राइम को लेके या किसी भी तरीके की कोई भी संजीदा क्राइम हो रहा है उसको लेके अगर प्रशासन को फोर्स किया जाता है तो प्रशासन हमेशा एक काम जरूर करती है कि उस व्यक्ति विशेष को जिसने उस घटना को अंजाम दिया उसके दाएं या बाएं पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार करती है। मैं इसमें प्रशासन पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं ये नॉर्मल चीजें जो हो रही है वो भी बता रहा हूं आप लोगों को। ये कुछ छुपा नहीं है, ये आप सब
इसका रिकॉर्ड देख सकते हैं, कहीं भी किसी भी इनकाउंटर का केस उठा के देख लीजिए आप। बबलू सिंह गिरफ्तार होने से पहले ही फरार हो गया। इसके बाद पुलिस के अलग अलग टीमें तलाश में लगाई गई और मामला बढ़ने के बाद प्रशासन ने भी कार्रवाई का दबाव, जब दबाव पड़ता है तभी कार्रवाई होती है, या आपने देख रखा है ऑलरेडी। अच्छा, ऐसी घटनाओं के बाद ना सिर्फ परिवार नहीं, पूरा इलाका प्रभावित होता है। एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, ये जो डर है ना, ये पूरे फतेहपुर और पूरे आसपास के जिलों में ये डर कायम हो गया। गुस्सा, डर और न्याय की मांग बढ़ी आती है। लोग सवाल उठाने लगते हैं, क्या कानून पर्याप्त तेज है? क्या सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है? क्या पीड़ितों को समय पर न्याय मिल पाता है? ऐसी घटना के बाद बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं? क्या अपराधियों के अंदर कानून का डर है? क्या जांच प्रक्रिया और तेज होनी चाहिए? क्या पीड़ित पक्ष को बेहतर सुरक्षा और सहायता मिलनी चाहिए? यह सवाल सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे समाज से जुड़ा है। ऐसे मामलों में सोशल मीडिया तेजी से प्रतिक्रिया देता है, लेकिन कई बार अधूरी जानकारी भी फैलती है। इसलिए जरूरी है तथ्यों और अफवाहों में फर्क किया जाए और पीड़ित की पहचान या निजी जानकारी सार्वजनिक न की जाए। फतेहपुर की यह घटना केवल एक खबर नहीं बनी, इसने कई सवाल छोड़े। सुरक्षा पर, कानून पर और न्याय व्यवस्था पर। जांच अपनी जगह चलती है, अदालत अपना फैसला देता है, लेकिन हर मामला यह याद दिलाता है कि अपराध सिर्फ व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। अच्छा, लोग बोलते हैं मैं पॉलिटिक्स करता हूं, बट मैं आपको एक चीज और बताऊं। बबलू सिंह, जो कि बीजेपी का युवा नेता था, योगी जी ने उसके इनकाउंटर की बात कर रखी है। बात समझ रहे हो आप? योगी जी ने प्रशासन को सीधा बोल रखा है, इनकाउंटर कर दो उसका। ऐसा कभी किसी और शासन में आपने देखा है क्या? अच्छा, एक और बात इसमें सुनने में आ रही है कि वो जो मंगेतर, लड़की का जो मंगेतर था, उसने अपराधियों को जेल पहुंचाने के बाद, गौर करिएगा, गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, उसने अपराधियों को जेल पहुंचाने के बाद अपनी मंगेतर से विवाह किया और अपना वादा निभाया। समझ में आई बात? उसने अपना वादा निभाया। इसे ही कहते हैं मानवता, इसे ही कहते हैं सच्चा प्यार, इसे ही कहते हैं साथ ना छोड़ना, इसे ही कहते हैं वादा निभाना। वैसे मेरा तो मानना यह है कि ऐसे अपराधियों को जेल न भेज के सीधे पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए और पब्लिक को उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलिए, घटना पे विवेचना बहुत लंबी हो गई। आगे जल्दी फिर हम आपसे मिलेंगे किसी और घटना को लेके, और समाज में यही बताना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास ऐसी घटनाएं घटित हो रही हो तो उसका पुरजोर विरोध करिए, और अगर आप खुद पुरजोर विरोध नहीं कर सकते हैं तो 112 पे तुरंत डायल करें। इमरजेंसी में यूपी पुलिस या पुलिस को तुरंत बुलाएं। ऐसी और भी घटनाओं के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताते रहेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे हम किसी और वीडियो और किसी और टॉपिक पर हम आपके साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।